जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसे कि आपको पता है हम भाग 5 का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। भाग 5 में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के जो बेसिक अनुच्छेद थे मैंने आपको सभी बता दिए थे, जो 52 से 61 तक के, उसकी एक ट्रिक भी बताई थी साथियों। एक बार रिवाइज करते हैं। पिकाने कोका दुयो दशमक, उस ट्रिक से हमने जो 52 से लेकर 61 तक के जो अनुच्छेद हैं उन्हें एक एक को एक याद करने की ट्रिक थी वो, उससे सभी अनुच्छेदों को याद किया था। एक एक को मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था साथियों। अब आज आगे चलते हैं राष्ट्रपतियों पे। अब साथियों हम जब 26 जनवरी 1950 से हमारे जब राष्ट्रपति, हालांकि पहले मनोनीत था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे हमारे प्रथम प्रधान राष्ट्रपति उन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में किस प्रकार कौन सा क्रमानुसार आपको सभी राष्ट्रपतियों के बारे में बताता हूँ। आज द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति बनी वहां तक साथियों, वहां तक के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में एक एक करके आपको बताता हूं साथियों। तो उनमें सबसे पहले बात आती है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये भारत के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत राष्ट्रपति थे। तो आपको पूछ ले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात आए तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में आपको सीधा एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको इस प्रकार क्वेश्चन न पूछकर इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। साथियों आपको पता है कि संविधान बनाने से पहले संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। मैंने आपको प्रारंभ की क्लास में बताया था, पहली क्लास जो हमारी संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको एक एक चीज डिटेल से बताई थी साथियों। तो वही चीज को एक बार आप रिवाइज करते याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था अभी साइड तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हालांकि हमने संविधान सभा नहीं पढ़ी है, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। वो हम जब वो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे उनके अंत में हम संविधान सभा पढ़ेंगे और उसी से ये संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। तो साथियों अगर आपको इससे पूछ ले कि संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, तो आपको पूछ ले संविधान सभा का अध्यक्ष, तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाए तो साथियों अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो आपको मैंने पूछा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना। साथियों एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये कि मान लीजिए इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे साथियों। इनका कार्यकाल, और इनके कार्यकाल से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो वहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम आता है। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। क्योंकि ये साथियों एक बार मनोनीत और 2 बार निर्वाचित 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। 2 बार इन्हें चुना गया था। जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव होते उस प्रकार चुनाव हुए थे। एक बार ये मनोनीत रहे थे। इस प्रकार ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। और साथियों इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में इन्हें भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, दिया गया। अभी साथियों अगला राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बताऊंगा भारत रत्न के बारे में। हम काफी डिटेल से बात करेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर एक भारत रत्न की रोचक बात आएगी साथियों, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको 1962 में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन करके आ सकते हो साथियों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
बिहार का गांधी भी कहा जाता है साथियों। बिहार का गांधी भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बिहार का गांधी, आजाद शत्रु, एक आजाद शत्रु नाम की भी इनकी उपाधि है। आजाद शत्रु, अगर आपको पूछ ले आजाद शत्रु के नाम से किससे जाना जाता है तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या इन्हें एक उपाधि और है साथियों, उस उपाधि का नाम है देश रत्न। देश रत्न। तो साथियों ये उपाधि आपको याद रखनी है, इन्हें बिहार का गांधी, आजाद शत्रु और या देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने साथियों मैंने आपको बताया था कि एक बार मनोनीत, 2 बार निर्वाचित, अर्थात कई बार एग्जाम में एग्जामिनर घुमाने के लिए बच्चों को ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्हें कितनी बार राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। क्योंकि अब लोग सोचते हैं कि ये तो निर्वाचित तो 2 बार हुए थे तो इन्होंने शपथ 2 बार ही ली होगी। नहीं साथियों, वहां पर 3 लिखना आपको। ये मनोनीत हुए थे उसमें भी इन्होंने राष्ट्रपति के पद की तो शपथ ली थी, तो इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। इस प्रकार जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी जो बेसिक जानकारी थी, लगभग इंपॉर्टेंट जानकारी जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है साथियों, मैंने आपको बता दी है। हम बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति की साथियों। पहले राष्ट्रपति के बारे में साथियों जो चीजें बताइए आपको याद, एक एक चीज को आसानी से एकदम शानदार तरीके से याद रखना है ताकि, और बहुत बार साथियों ये क्वेश्चन जो मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में, लगभग टीचर क्या करते हैं ये पूरी जानकारी नहीं देते हैं, वो आधी जानकारी देते हैं, राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ा देते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताते हैं साथियों। तो हम आपको एक एक राष्ट्रपति के बारे में जो एक एक नॉलेज है वो पूरा बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की। ये भी थे डॉक्टर राधा कृष्ण, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे साथियों। इनका कार्यकाल रहा था 1962 में, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरा हुआ। उनके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल शुरू हुआ। उनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा। 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे साथियों। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, मतलब कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति बना, तो आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो यह है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। तो राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था साथियों। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार थे, परंतु इन्हें पहले ही उपराष्ट्रपति बनाया गया था राष्ट्रपति बनने से पहले। बाद में जब 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ, उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को राष्ट्रपति बना दिया गया। साथियों एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी मैंने आपको भारत रत्न के बारे में बताया था उसी से समथिंग रिलेटिव क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न के बारे में कि कौन सा राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था। जब ये 1954 में उपराष्ट्रपति थे साथियों, उसी समय इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था 1954 में। राष्ट्रपति बनने
से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लेना साथियों, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें 1954 में साथियों भारत रत्न दे दिया गया था। 1954 आपको याद रखना साथियों, 1954 में ही इन्हें भारत रत्न मिल गया था साथियों। अब 1954 में भारत रत्न देना प्रारंभ किया था, इन्होंने सबसे पहले ही भारत रत्न मिल गया था साथियों। तो साथियों बात चल रही थी 1954 की, तो 1954 में साथियों भारत रत्न देना प्रारंभ हुआ। आपको इससे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त होने की बात हो तो साथियों वहां पर 3 व्यक्तियों का नाम आता है, वहां पर 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक थे हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक तो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सॉरी साथियों, एक तो था राधा कृष्ण, एक थे सीवी रमन। ये भारत के बहुत बड़े एक कह सकते हैं हम वैज्ञानिक थे साथियों। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भारत के मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था साथियों। और इन्हें जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है नोबेल प्राइज, वो इन्हें 1930 में प्राप्त हुआ था। हालांकि नोबेल प्राइज की बात की जाए तो सबसे पहले नोबेल प्राइज 1913 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साथियों। उसके बाद में 1930 में सीवी रमन को भी मिला था। इस प्रकार काफ़ी लोगों को मिला। एक दिन में आपको क्लास में पूरे जो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हैं उन सभी के बारे में एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा साथियों। तीसरे आते हैं राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य हमारे जो साथियों हमारे वहाँ वायसराय का पद चलता था। भारत के प्रथम व अंतिम एकमात्र वायसराय बने थे भारतीय वायसराय, वो डॉक्टर राजगोपालाचार्य थे। वायसराय जो अंग्रेजों के समय चलते आते थे साथियों, वही राजगोपालाचार्य बने थे साथियों। इस प्रकार इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया साथियों। अब हम पढ़ रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनके कार्यकाल में काफी दिलचस्प घटना हुई थी 1962 में साथियों। आप सभी को याद होगा कि भारत और चीन युद्ध में आपातकाल की घोषणा की थी साथियों। जब आपको मैं 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है साथियों। उन राष्ट्रीय आपातकाल में हम देखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह आपातकाल लगाते हैं। तो 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उस समय उन्होंने आपातकाल लगाया था। तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच के युद्ध में किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम बार आपातकाल किस राष्ट्रपति ने लगाया था? तो आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सॉरी, अभी मैंने राजेंद्र प्रसाद बोल दिया साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। याद रखना आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने लगभग बता दी। एक और चीज दिलचस्प घटना है कि आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस 5 सितंबर को आता है साथियों। 5 सितंबर। और 5 सितंबर को आप सभी क्या दिवस मनाते हो साथियों? हाँ बिल्कुल, शिक्षा दिवस। आप जो सोच रहे हो वही शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस मनाते हैं हम, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण
के सम्मान में ही बनाते हैं। 5 सितंबर के इनका जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव को हम इसके रूप में बनाते हैं साथियों। इस प्रकार हमने भारत के जो 2 राष्ट्रपति थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया। आज करेंगे साथियों, अब करेंगे तीसरे राष्ट्रपति के बारे में। तीसरे राष्ट्रपति है जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे साथियों। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको वो भी याद रखना है। ये राष्ट्रपति की प्रथम बार पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी साथियों। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर तो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जाकिर नहीं, जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे साथियों। इनका कार्यकाल रहा था 1967 से लेकर 1969 तक साथियों। डॉक्टर जाकिर हुसैन की हम बात करें तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है, नाम से पता चल रहा है ये जाकिर हुसैन थे, मुस्लिम थे, तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। याद रख लेना साथियों, कोई हार्ड बात नहीं है। इसके बाद में बात आती है कि प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी साथियों। जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तो 1969 में इनका देहांत हो गया था साथियों। तो पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको याद रखना है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, काफी अच्छे राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनकी पद पर मृत्यु हो गई थी साथियों। याद रखना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे साथियों। और ये जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। तो साथियों इन्होंने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बिहार के राज्यपाल, इन्होंने तीनों पद पर कार्य किया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बिहार के तीनों पदों पर कार्य किया था। इन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया था साथियों। याद रखना कि राष्ट्रपति एक ऐसे कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के पद पर कार्य किया था। तो याद रखना आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु के बाद में साथियों मैंने एक चीज आपको शायद राष्ट्रपति के पद में बनाया कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत राष्ट्रपति के पद पर चाहिए। उस समय जब राष्ट्रपति के भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो इनके समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो साथियों मैं एक आपको लिखाता हूँ वीवी गिरी के बारे में। यहाँ पर हम चौथी राष्ट्रपति की भी बात करेंगे, वो भी वीवी गिरी ही बनेंगे साथियों। परंतु उससे पहले हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बात करें। याद रखना साथियों, प्रथम राष्ट्रपति। अगर आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो वीवी गिरी। इन्होंने जब हमारे राष्ट्रपति मर गए थे उस समय इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर किए थे। इन्होंने